क्रिकेट के मैदान पर जब कोई टीम जीतती है तो आम तौर पर नजारा क्या होता है? जाहिर है खुशियां मनाई जाती हैं। हाँ, स्कोर बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में विन फ्लैश होता है। खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगाते हैं। स्टेडियम में बैठे फैंस झूम उठते हैं और आतिशबाजी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन आज की इस गहरी चर्चा में हमारे पास जो स्रोत और डेटा है वो इस पूरी तस्वीर को एकदम सिर के बल खड़ा कर देता है। बहुत ही अजीब स्थिति है ये। आज का हमारा मुख्य विषय हमारे स्रोत पाकिस्तान द हॉलो विक्ट्री ऑफ नेट रन रेट से लिया गया है। और ये चर्चा आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के उस बेहद अजीबोगरीब सुपर 8 मैच पर केंद्रित है जो पाकिस्तान और श्रीलंका के राष्ट्रीय क्रिकेट टीमों के बीच खेला गया था। सही कहा। और हमारा मिशन आज इस बात का विश्लेषण करना है कि कैसे कोई टीम मैच जीतकर भी आउट हो सकती है। मतलब स्कोर बोर्ड पर विन लिखा है लेकिन आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए। ये एक बहुत ही अद्भुत और विरोधाभासी स्थिति है। मैं जब ये नोट्स पढ़ रही थी ना तो मुझे लगा कि ये कोई मैच नहीं था, ये क्रिकेट के भेष में तर्क और गणित का एक ऐसा क्रूर पेपर था जिसने अच्छों के दिमाग घुमा दिए। एग्जैक्टली। कभी कभी क्रिकेट गणित से भी ज्यादा भ्रमित करने वाला हो जाता है। और श्रोताओं के सामने ये विचार रखना बहुत जरूरी है कि ये चर्चा केवल बल्ले और गेंद की नहीं है। हाँ, ये नेट रन रेट यानी NRR के क्रूर खेल की कहानी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि खेल में सब कुछ सीधा होता है, ज्यादा रन बनाओ और जीत रहो। लेकिन जीवन या खेल में कई बार ऐसा होता है कि आप सब कुछ सही करते हैं, अपना 100% देते हैं, फिर भी मनचाहा परिणाम नहीं मिलता। और ये मैच उसी निराशा का एक जीता जागता उदाहरण था। ठीक है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए हमें उस इम्पॉसिबल कंडीशन को देखना होगा जो सेमीफाइनल की एक बहुत ही जटिल शर्त थी। हाँ, पाकिस्तान के लिए सिर्फ मैच जीतना ही काफी नहीं था। उन्हें एक ऐसी जीत चाहिए थी जो NRR को पूरी तरह से हिला दे। इसका सीधा सा मतलब ये था कि टीम को न केवल मैच जीतना था बल्कि सामने वाली टीम को इतने बड़े अंतर से हराना था कि कैलकुलेटर भी हार मान जाए। बिल्कुल। स्रोत में भी यही कहा गया है कि कैलकुलेटर भी कह दे बस भाई रहने दे। ये कोई ऐसा टारगेट नहीं था जिसे आराम से सिंगल डबल लेकर हासिल कर लिया जाए। इसके लिए आक्रामक मानसिकता चाहिए थी और वो मैदान पर दिखी भी। बहुत जबरदस्त तरीके से दिखी। जब पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की तो उनकी शुरुआत सच में विस्फोटक थी। उस अनस्टॉपेबल स्टार्ट ने उम्मीदों को आसमान पर पहुंचा दिया था। मतलब आप सोचिए 16 ओवर्स खत्म होने तक स्कोर बोर्ड पर 176 रन लग चुके थे। और सबसे बड़ी बात, एक भी विकेट नहीं गिरा था। 0 विकेट। स्रोत में जो दिलचस्प उदाहरण दिए गए हैं वो मुझे बहुत मजेदार लगे। वो वाईफाई वाला। हाँ, ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका का वाईफाई बंद हो गया है और ओपनर्स ने बॉलर्स का गूगल मैप ही डिलीट कर दिया है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि गेंद कहाँ फेंकी जाए। उस वक्त जो भावनाएं थी, जो कोट्स हमारे पास हैं, वो उस ऊर्जा को बहुत अच्छे से बयां करते हैं। एक कमेंटर ने तो लाइव कहा था पाकिस्तान टुडे इज अनस्टॉपेबल। और फैंस की मानसिकता देखिए, वो इतने आश्वस्त थे कि मान बैठे थे, बेटा सेमीफाइनल कंफर्म है। ड्रेसिंग रूम का अति आत्मविश्वास भी चरम पर था। वहां तो बातें हो रही थी कि होटल बुकिंग कैंसिल कर दो, फाइनल तक रुकेंगे। जब 16 ओवर में 176 रन हो तो ऐसा सोचना बहुत स्वाभाविक है। पर यहाँ कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हाँ, वो जो आत्मविश्वास का बुलबुला था वो अचानक फूट गया। पाकिस्तान ने अचानक से विकेट्स गंवाना शुरू कर दिया। और ये कोई सामान्य पतन नहीं था, ये द ग्रेट कोलैप्स था। सटीक आंकड़ों की बात करें तो 176 पर 0 का स्कोर अचानक 212 पर 8 में बदल गया। मतलब आखिरी 4 ओवर्स में सिर्फ 36 रन बने और 8 विकेट गिर गए। 24 गेंदों में 8 विकेट। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई IPL का ऑक्शन चल रहा हो। हाँ, जहाँ पाकिस्तानी बल्लेबाज अपने विकेट्स की बोलियां लगाकर उन्हें बांट रहे हों। क्रीज पर आना, बल्ला घुमाना और वापस पवेलियन लौट जाना। लेकिन यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये कि 212 रन बनाने के बाद भी NRR का असली खेल तो अभी शुरू होना था। क्योंकि सेमीफाइनल में जाने के लिए 212 रन बचाना ही लक्ष्य नहीं था। बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान को श्रीलंका को 147 रनों के अंदर रोकना था। यानी केवल जीतना ही नहीं था बल्कि सामने वाले की इंसल्ट भी करनी थी। उन्हें पूरी तरह से कुचलना था। ये कितना बड़ा दबाव है। गेंदबाज को सिर्फ विकेट नहीं लेना है बल्कि रन भी रोकने हैं। क्योंकि एक भी अतिरिक्त बाउंड्री उस 147 के मार्जिन को कम कर सकती थी। और फिर चर्चा मुड़ती है श्रीलंका की वापसी की तरफ। श्रीलंका का काउंटर अटैक। शुरुआत में तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान की रणनीति काम कर रही है। हाँ, जब श्रीलंका का स्कोर 101 रन पर 5 विकेट था। आधी टीम पवेलियन में थी। पाकिस्तानी फैंस को लगा कि अब तो सच में काम हो गया है। उस स्टैंड्स में चिल्ला रहे थे पैक्स पैक करो। उन्हें लगा 147 तो क्या ये टीम 120 भी नहीं बना पाएगी। लेकिन फिर मैदान पर एक तूफान आता है। शनाका का तूफान। शनाका की एंट्री ने पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। उन्होंने 31 गेंदों में 76 रन बनाए। और वो ऐसे खेल रहे थे जैसे उन पर कोई दबाव ही नहीं था। वो एकदम निडर थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने ठान लिया हो कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल में नहीं जाने देना है। हाँ, उनका एकमात्र लक्ष्य NRR के उस समीकरण को बर्बाद करना लग रहा था। और इसी आक्रामक खेल के चलते हम आखिरी ओवर के उस ड्रामे तक पहुंचते हैं। द लास्ट ओवर क्लाइमैक्स। वो रोंगटे खड़े कर देने वाला पल जहां श्रीलंका को कुछ ही रन चाहिए थे। 147 का आंकड़ा तो बहुत पहले ही पीछे छूट चुका था। बिल्कुल। अब तो पाकिस्तान के हाथ से वो मैच भी फिसलता नजर आ रहा था। और गेंदें लगातार बाउंड्री के पार जा रही थी। 4 6 6 6। उस वक्त पाकिस्तानी फैंस की जो घबराहट थी ना, उसे श्रोता के कोर्ट ने बहुत ही सटीकता से पकड़ा है। वो टीवी वाले कोर्ट की बात कर रही हैं आप? हाँ,
लोग इतने परेशान थे कि चिल्ला रहे थे, टीवी का रिमोट कहाँ है? कोई भी उस हार को लाइव नहीं देखना चाहता था। और फिर आती है आखिरी गेंद। शना का स्ट्राइक पर थे और उन्होंने ये सोचकर आखिरी गेंद छोड़ दी कि वो वाइड होगी। लेग स्टंप के काफी बाहर थी वो गेंद। लेकिन अंपायर ने जो फैसला दिया उसने सबको चौंका दिया। अंपायर ने कहा नो वाइड। श्रीलंका की टीम पूरी तरह हैरान थी। उनका रिएक्शन था वेट व्हाट। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक गहरी राहत की सांस ली। उनके मुंह से बस यही निकला, थैंक यू भाई। वो किसी तरह बस मैच हारने से बच गए थे। तो पाकिस्तान 5 रनों से ये मैच जीत गया। जीत तो गया, लेकिन फिर भी टूर्नामेंट से आउट हो गया। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इस जीत का कोई मूल नहीं था। ये जीत के बावजूद नेट रन रेट रूपी विलन की एंट्री थी। एक ऐसा विलन जिसने पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखा दिया। और इस गणितीय पेंच का फायदा किसको मिला? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट टीमों को, जो शायद उस वक्त अपने होटल के कमरों में आराम कर रही होंगी। यही तो इस पूरी हॉलो विक्ट्री की सबसे बड़ी विडंबना है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कई बार आंकड़े आपकी मेहनत पर भारी पड़ जाते हैं। श्रोता के अंतिम हिस्से में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, वो हिस्सा सच में सोचने पर मजबूर करता है। पाकिस्तानी फैंस को उस दिन पहली बार समझ आया कि जीत का दुख क्या होता है। स्कोरबोर्ड पर आप जीते हैं, लेकिन असल में आप सब कुछ हार चुके हैं। श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। जीवन में अगर कभी ऐसा लगे कि सब कुछ सही करने के बाद भी परिणाम नहीं मिला, तो याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान भी मैच जीतने के बाद बाहर हो चुका है। ये एक बहुत ही गहरी सीख है। और इसी सीख से जुड़ा एक विचारोत्तेजक प्रश्न में अंत में छोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। जो हमारे श्रोत की भावना को आगे बढ़ाता है। जब क्रिकेट में जीत का एहसास नेट रन रेट जैसे ठंडे और गणितीय फॉर्मूले द्वारा पूरी तरह से छीन लिया जा सकता है, तो क्या खेल में असली सफलता सिर्फ रन बनाने या विकेट लेने में है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। या फिर इस तरह के स्कोरिंग सिस्टम ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमें खेलों को आंकड़ों के चश्मे से देखना बंद कर देना चाहिए और मैदान पर किए गए असली संघर्ष को ही जीत का पैमाना मानना चाहिए? बिल्कुल, यही वो सवाल है जो हर खेल प्रेमी को खुद से पूछना चाहिए। वाकई ये एक ऐसा विचार है जो खेल के नियमों और मानवीय जज्बे के बीच के टकराव को सामने लाता है। श्रोताओं को इस पर जरूर सोचना चाहिए। और इसी सोचने वाले मोड़ पर हम आज की इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हैं। विश्लेषण करने और सुनने के लिए सभी का धन्यवाद।